बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, आपको पता है वो शब कदर वाली, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज का सलाम फेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवाफिज़ का छोकरा मोहम्मद अली मिर्ज़ा हमेशा से ही अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ बयानात देता आया है और हर बात में ही अहले तशी को एज देता आया है। तशी करबलाए मुअल्ला से लाई गई मिट्टी की टिकिया पर सजदा करते हैं। उसको ये राफजी छोकरा कैसे डिफेंड कर रहा है, ज़रा देखिए इस मुख्तसर सी वीडियो में। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, आपको पता है वो शब कदर वाली, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज का सलाम फेरा तो उस रात बारिश हुई थी, तो सहाबा ने नबी वसल्लम के माथे पर कीचड़ के निशान भी देखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव जमीन पर नमाज पढ़ा करते थे, और इस सुन्नत पर इस वक्त सिर्फ अहले तशय्यो अमल कर रहे हैं या अरब में अमल किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो है टिक्की के ऊपर सजदा करना, ये मट्टी की टिक्की रखकर। तो इसमें भी भाइयों जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अहले सुन्नत के आप मुहद्दिसीन की किताबें उठाएं, इमाम तिरमिज़ी ने पूरा बाब बांधा है चटाई पर नमाज पढ़ने का जवाज। इससे ही आप जरा अंदाजा लगा लें, चटाई पे नमाज पढ़ने का जवाज का मतलब है कि जायज है, जैसे नंगे सर नमाज पढ़ना जायज है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, आपको पता है वो शब कदर वाली। अहले सुन्नत वल जमात और जुमूर उलमा व फुक़हा का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि नमाज में सजदे की जगह का पाक होना ज़रूरी है। मिट्टी पर सजदा करना वाजिब नहीं। अगर ज़मीन पर बिछे फ़र्श, चिटाई या कालीन वगैरह पाक हों तो उस पर भी सजदा करना दुरुस्त है, बशर्त ये कि उस पर सर टिक जाता हो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से बिछौने पर सजदा करना साबित है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है। मुस्लिम रवायत नंबर 482, जिल्द नंबर 1, और सही बुखारी 317 नंबर रवायत और जिल्द नंबर 1। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी नानी मुलैका ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत पर बुलाया। आप जब खाना तनावल फरमा चुके तो फरमाया, चलो मैं तुमको नफल नमाज पढ़ा दूँ। हमारी चिटाई कसरत इस्तेमाल की वजह से मैली हो चुकी थी, मैंने उस पर पानी के छींटे लगा दिए। आप उस पर खड़े हो गए। मैं और यतीम यानी ज़मीरा बिन अबी ज़मीरा आपके पीछे खड़े हो गए और बड़ी बी यानी मुलैका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे पीछे खड़ी होगी। यूँ आपने हमको 2 रकत नमाज पढ़ाई। इमाम नोवी रहमहुल्लाह इस हदीस से मसाइल की तखरीज करते हुए लिखते हैं। इमाम नोवी सफ़ा नंबर 482, जिल्द नंबर 1। इस हदीस में चटाई पर और हर उस चीज़ पर नमाज पढ़ने का जवाज़ है जिसे ज़मीन उगाती है। इस पर उलमा का इजमा भी है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से मिट्टी पर सजदा करने को ज़रूरी करार देने की बात तवाज़ी और आजजी पर महमूल है, यानी ये उनकी आजजी थी कि वो मिट्टी पर सजदा किया करते थे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं 5 रुईदार चादरों के थान पर नमाज पढ़ लूँ तो मेरी नमाज फिर भी अदा हो जाएगी। नीलुल औतार सफ़ा नंबर 129, जिल्द नंबर 2। के अलावा बाबुर रजुलु यस्जुदु अला सोबती, आदमी अपने कपड़े पर सजदा करे, इसके हुक्म का बयान। इसके तहत दर्जा झेल तमाम कुतब में रवायात मौजूद हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अल तिरमिज़ी, सुनन अन निसाई अल कुबरा, सुनन इब्ने माजा, तोहफ़ातुल अशराफ, मसनद अहमद, सुनन दारमी। याद रहे कि ये राफजी जिस रवायत से इस्तदलाल करते हुए मिट्टी पर सजदे को ज़रूरी करार देते हैं वह हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत बतौर दलील पेश करते हुए कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अफलाह, सजदे में अपने चेहरे को मिट्टी पर रखो। इसका जवाब ये है कि इसका रावी मैमून अबू हमज़ा और है, जिसे इमाम बुखारी ने लैसा बिल कवी, इमाम अहमद बिन हम्बल ने मतरूक और इमाम नसाई ने लैसा बिस्सिक्का और इमाम दारिकुतनी ने ज़ईफ़ कहा है। इसका दूसरा जवाब ये भी है कि इस हदीस का ये मतलब नहीं कि नबी ने इसको मिट्टी पर सजदे करने का हुक्म दिया है, बल्कि आपका मतलब ये था कि पेशानी को अच्छी तरह ज़मीन पर रखो। गोया आपने देखा कि वो पेशानी को अच्छी तरह ज़मीन पर नहीं रखता था, तो आपने उसको ये हदायत फरमाई है। आपका ये मतलब नहीं था कि वो जिस चीज़ पर नमाज पढ़ रहा है उसे नीचे से उठा दे। और इसी बात को नीलुल औतार सफ़ा नंबर 129, जिल्द नंबर 2 में बयान किया गया है। खुलासा कलाम ये है कि नमाज में सजदा करने के लिए मिट्टी का होना ज़रूरी नहीं, बिछौने, कालीन वगैरह पर भी सजदा करना जायज़ है, बस शर्त यह है कि ये चीज़ें पाक हों।